50% MCQs होते हैं, तो 50% ट्रू और फॉल्स भी होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है कि बायोस स्टैंड फॉर अ बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बायोस के बारे में जिसने पढ़ा होगा उसको पता ही होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर है ये फॉल्स है। बायोस स्टैंड नहीं करता है बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर प्रेजेंट नो थ्रेट ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन इन द बिजनेस ऑफ पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर हमारा फॉल्स है। अब मैं जब तक आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शन दूंगी, आप क्वेश्चन को समझिएगा और उसका आंसर गेस करिएगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप जो सोचते हैं वो सही है कि गलत, और गलत होगा तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ मेरे को ये आंसर याद था इसका, लेकिन ये नहीं होता है, दूसरा आंसर होता है। उसके बाद इमेज स्कैनर इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मार्क। मतलब जो इमेज स्कैनर होता है वो यूज़ होता है मार्क का प्रेजेंस और या एब्सेंस पता करने के लिए। तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा? तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रेस शुड बी अवॉइडेड इन द टर्मिनल डायलॉग। प्रेस शुड बी अवॉइडेड इन द टर्मिनल डायलॉग, इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड आउट हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल यू कुड टाइप MEM। MEM एक स्मॉल कोड है, इसको आप टाइप करके मेमोरी कितनी है आपकी बची ये पता कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि MEM लिख के आप पता कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स सेवरल पीपल साइमल्टेनियसली इन द स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वी यूज़ बिट्स एंड 2। पहले मैं आपको बता दूं बाइनरी में 0 और 1 का यूज़ होता है, तो इसलिए पहले ही फॉल्स हो गया। जितने लोग भी बाइनरी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि बाइनरी में 0 और 1 का ही यूज़ होता है। फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें से रैम का फुल फॉर्म दे रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा। बच्चे को पता होगा कि CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और वो प्रोसेसिंग डाटा के, तो अगर नहीं भी पता होगा तो भी CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और प्रोसेसिंग डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनी फ्रेम आर कंप्यूटर दैट एक्सेल एट एग्जीक्यूटिंग मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटेलिजेंट टर्मिनल ऑफ अ लार्ज सिस्टम आर बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस विच डू नॉट प्रोसेस डाटा। ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिंकिंग टेक्स्ट शुड बी यूज फॉर एनी पॉपअप मैसेज इज़ नॉट अ ह्यूमन इंजीनियर गाइडलाइंस। उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ब्लिंकिंग टेक्स्ट शुड बी यूज फॉर एनी पॉपअप मैसेज इज़ नॉट बी ह्यूमन इंजीनियर गाइडलाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सपेंशन बस मूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर CPU एंड रैम टू ऑल ऑफ योर अदर हार्डवेयर डिवाइस सच एज अ माइक्रोफोन्स एंड प्रिंटर। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कोर्स रीडर। तो ये इसका फुल फॉर्म है कि नहीं, ये ट्रू होगा फॉल्स ये जानते हैं, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बोर्ड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर के जो बोर्ड कैटेगरीज होते हैं दो मेन, वो सिस्टम और सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रोलिंग डिस्प्ले इंफॉर्मेशन 1 लाइन एट अ टाइम। मतलब स्क्रोल करते हैं तो एक लाइन एक टाइम पे डिस्प्ले करेगा, इसका ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग हेल्प यू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बिट इज सॉर्ट बाय मेगाबाइट। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू मैग्नीफाई अ बिट मैप यू कैन सी इट्स इंडिविजुअल पिक्सल। तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद SD कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड टिपिकली यूज्ड ऑन अ लैपटॉप एंड कंप्यूटर। ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिम माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस द कैपेबिलिटी ऑफ कंसिक्वेंसी सपोर्ट द ऑनलाइन एक्सेस ऑफ डाटा फ्रॉम डिस्क फाइल एंड द वीकली प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है अ बाइनरी डिजिट और अ बिट इज़ द लार्जेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद आता है मशीन लैंग्वेज इज़ द natural language of a particular computer. It is defined by the hardware design of that computer। तो इसका आंसर ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर अ पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीच सैनिटाइजर कन्वर्ट्स टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। ये फॉल्स हुआ है इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट द डिवाइस यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइस। इसका आंसर होगा ट्रू। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, आप बस आंसर्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। और ऑल द बेस्ट सबको जिसका एग्ज़ाम अभी है तो वीडियो को देख के आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दे। और जिनका एग्ज़ाम बाद में है तो मेरी पुरानी 2 वीडियो और ये वीडियो देखे, और इसके बाद भी नेक्स्ट कई वीडियो आने वाली हैं तो उनको भी देख के अपनी तैयारी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस एंड कैलकुलेटर वॉज डिजिटल ICS। तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड इज़ नॉट अ गेम कंट्रोलर। तो इसका आंसर है ट्रू। इतने ही था मेरा मतलब आज के जितने भी क्वेश्चंस थे, कुछ 50 के आसपास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हो ये क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको और आपका SSC क्लियर हो जाए। और मैं कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाती हूँ मेरे इस चैनल पे। क्लास 11 से लेके BCom 3rd ईयर तक के हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। तो SSC और कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं या कॉमर्स से रिलेटेड आपको जितना भी कुछ भी तैयारी भी करना है या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, किसी भी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हर उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और